दिव्य योग आश्रम की तरफ से मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में मां पीतांबरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान दे सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स की आयकर धारा ईटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा इसके बारे में जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में उच्चिष्ट गणेश तारा साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उच्चिष्ट गणेश तारा साधना उनके लिए बहुत जरूरी है जो जमीन जायदाद के क्षेत्र में है, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट के क्षेत्र में है। ये साधना अकस्मात धन प्राप्ति तथा कार्य सिद्धि के लिए की जाती है। अगर आप इस साधना शिविर में प्रत्यक्ष भाग लेकर कुछ अनुभव करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विद्वेषण निवारण बीज मंत्र की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पारिवारिक जीवन में जो बदलाव होता है, अलगाव होता है, विघ्न आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, समस्या आती है, इनमें विद्वेषण बीज मंत्र का क्या महत्व है, यह जानने की कोशिश करेंगे। मनुष्य का विवाहित जीवन तभी सफल माना जाएगा जब पति पत्नी मिलकर रहें, पति पत्नी के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छी समझदारी हो, एक दूसरे के सुख दुख को समझते हो, एक दूसरे के प्रति समर्पित हो। यह उनके सुखी जीवन का राज माना जाता है। लेकिन अगर किसी कारण से अचानक ही पति पत्नी के बीच में मनमुटाव शुरू हो जाए, लड़ाई झगड़े पर बात पहुंच जाए, बात तलाक तक पहुंच जाए, तो ऐसा क्यों हो जाता है अचानक? इसी तरह से प्रेमी प्रेमिका हैं, अच्छी तरीके से बात करते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, मानते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन किसी वजह से दोनों में मनमुटाव हो जाए, अलग होने की क्रिया शुरू हो जाए, एक दूसरे को देखना पसंद न करें, तो इसका क्या कारण होता है? हम भाई बहन की बात करें, एक दूसरे को चाहते हैं, मानते हैं, एक दूसरे के सुख दुख के बारे में सोचते हैं, अचानक ही भाई बहन में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, विवाद शुरू हो जाए, किसी विशेष बात को लेकर तनाव शुरू हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? इसका क्या कारण हो सकता है? अगर हम रिश्तेदारों की बात करें, सब कुछ अच्छा चल रहा है, एक दूसरे के यहाँ पर आना जाना, रिश्तेदारी अच्छी तरीके से निभाई जा रही है, एक दूसरे के सुख दुख में भी मदद की जा रही है, अचानक रिश्तेदार एक दूसरे से दूर क्यों होने लगते हैं? अनबन क्यों शुरू हो जाती है? अचानक रिश्तेदारों में विवाद क्यों शुरू हो जाते हैं? तो इसके क्या कारण होते हैं? मित्रों की बात करें, एक मित्र दूसरे के लिए हमेशा जान देने की बात करता हो, एक दूसरे के दुख और सुखों को बांटने की बात करते, एक दूसरे के सुख दुख को बांटते हो, अचानक उनके बीच में ऐसा क्या हो जाता है कि दोनों एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते और बात लड़ाई झगड़े पर आ जाती है, दुश्मनी पर आ जाती है, शत्रुता पर आ जाती है। हम व्यापारिक रिश्तों की बात करें, आपका व्यापार अच्छा चल रहा है, आपका अपने कस्टमर से अच्छे संबंध हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अचानक क्या हो जाता है? क्या आपका कस्टमर आपसे रिश्ता तोड़ लेता है, आपसे दूर हो जाता है, किसी न किसी विषय पर मनमुटाव हो जाता है? ये सब चीजें अचानक हो जाती हैं। आज इन्हीं कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। कहने का अर्थ यह है कि जब इस तरीके से कोई चीजें अचानक हो जाती हैं, जैसे कि पति पत्नी के बीच में अचानक अनबन हो गए, प्रेमी प्रेमिका के बीच में अचानक अनबन हो जाए, भाई बहन के बीच में अचानक अनबन हो जाए, रिश्तेदारों के बीच में विवाद शुरू हो जाए, मित्रों के बीच में विवाद शुरू हो जाए, व्यापारिक रिश्ते जब हमारे कस्टमर हमसे दूर हो जाएं और वो उनसे विवाद शुरू हो जाए, जब इस तरह की समस्या आनी शुरू हो जाती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक कारण जो होते हैं, वैसे इसके अनेकों कारण होते हैं, लेकिन इसमें एक कारण ये भी होता है कि शायद किसी ने विद्वेषण प्रयोग करवाया है आप लोगों के बीच में। यही वजह से आप लोगों के बीच में इतना प्यार था, इतना चाहत थी, अचानक क्यों टूटने लगता है? तो विद्वेषण प्रयोग की ही चर्चा आज हम करेंगे। विद्वेषण प्रयोग ऐसा प्रयोग माना जाता है जो किसी रिश्ते को जोड़ता भी है तो किसी रिश्ते को तोड़ता भी है। आज हम रिश्ते को जोड़ने की बात करेंगे विद्वेषण प्रयोग से। अगर आप अपने जीवन में इस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि पति पत्नी में अनबन हो रही है, प्रेमी प्रेमिका में अनबन हो रही है,
भाई बहन में अनबन हो रही है, माता पिता एक दूसरे से बात नहीं करते, रिश्तेदारों के बीच में अनबन हो रही है, मित्रों के बीच में अनबन हो रही है, व्यापारिक रिश्तों में अनबन हो रही है, तो एक विशेष विधि का उपयोग आपको करना चाहिए। वो विधि है विद्वेषण निवारण बीज मंत्र। विद्वेषण निवारण बीज मंत्र का जो अभ्यास होता है वो इस तरीके से है कि किसी भी शांत कमरे में ढीले ढाले वस्त्र पहनकर बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफा पर लाल कपड़ा बिछा लें और उस पर बैठ जाएं। अब अपने दोनों आंखों के बीच में यानी आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए विद्वेषण निवारण बीज मंत्र द्रम, याद रखिए, द्रम 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 द्रम, इस मंत्र का जाप करना है। मैं फिर से इस मंत्र को रिपीट करता हूं, द्रम 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 द्रम। ये बीज मंत्र है जो विद्वेषण निवारण बीज मंत्र माना जाता है। ये बीज मंत्र का जाप आपको 11 माला 21 दिन तक करना है। 11 माला करीब करीब आधे घंटे में समाप्त हो जाएगा। 21 दिन तक यह प्रयोग करना है। आप देखेंगे कि जो रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच गए थे वे रिश्ते फिर से जुड़ने शुरू हो जाते हैं। ये मंत्र बहुत ही अचूक, बहुत प्रभावी और बहुत ही गुप्त माना जाता है। यह मंत्र का प्रयोग अगर आप करते हैं, आप अपने जीवन को हमेशा सुखमय बना पाएंगे और अपने सभी रिश्तों को अच्छी तरीके से जोड़ देंगे। याद रखें, रिश्तों को तोड़ना बहुत आसान होता है, जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आप पूरे विश्वास के साथ 21 दिन इस प्रयोग को करें और एक चमत्कारिक अनुभव प्राप्त करें। इस बीज मंत्र की खास बात यह है कि इस बीज मंत्र को किसी भी शनिवार, ग्रहण, अमावस्या से आप शुरू कर सकते हैं। याद रखें, 11 माला 21 दिन किसी भी माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब जानते हैं इस बीज मंत्र के कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ, सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। इस अभ्यास से पसीना ज्यादा आना, बार बार बाथरूम जाना, सर्दी जुकाम, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन डरे नहीं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, विद्यार्थी हैं या गृहिणी हैं तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत या संकल्प करते हैं तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर इसको आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद असून या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। ये मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। असून या वज्रली मुद्रा क्या है, इसका अभ्यास जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे। धन्यवाद।